तो मेरा नाम है अरमान और मेरे साथ हैं अदनान। कोविड-19 से लड़ने के लिए हम लोग काफ़ी सारी कोशिशें कर रहे हैं और उससे बचने का एक बेहतरीन तरीका ये भी है कि उसके बारे में हम जाने समझें। तो हमारी कोशिश ये है कि जिस हद तक मुमकिन हो हम लोग बातें करके उसके बारे में आप लोग तक उसके उन पहलुओं को पहुंचाएं जिनसे जो डर की वजह बने हुए हैं एक्चुअली। और इसी बहर में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, कि अगर मैं कहीं फंबल मार रहा हूँ, कहीं अटक रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू प्रूव समथिंग। ना, मेरे पास ना कभी अदनान मेरे पास ना कभी स्क्रिप्ट होती थी और ना मैं स्क्रिप्ट पे काम कर पाता हूँ। और जिस तरह से ये कोविड-19 फैला हुआ है तो इलाज के माकूल इंतजामात हैं हम लोगों के पास, लेकिन इलाज की नौबत ही क्यों आए? हम लोग अगर एहतियात बरतें तो इससे बचा जा सकता है। तुम्हारा क्या मानना है इसमें? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आप। ये जंग इतनी भी मुश्किल नहीं थी जितनी कि हमने अपने हाथों से बना ली है। जबकि इस जंग को जीतने के लिए भी हम खुद ही कोशिश कर सकते हैं और इसको तो कुछ बता रहे थे ना। तो भाई मैं ये कह रहा था कि ये जंग इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी कि हम समझ रहे हैं। हम कोशिश करके इसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो वैसे मैं आप सबको बताऊं कि ये एंगल चेंज करना और कट लगाने के बाद यहाँ आना, उसकी बड़ी जायज़ सी वजह थी। पहली बात तो जब हम आपको दिख रहे हैं तो दिखना भी चाहिए, हाँ। और हमें ये महसूस हुआ कि धूप की जो तेजी है वो हमें दिखा नहीं पा रही है आपको। और हम कितना भी झूठ बोलते रहें, शोहरत तो चाहिए, हाँ, किसी भी टर्म में चाहिए। तो अदनान ने जैसे बताया कि हम इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो एनी अदर आइडिया अदनान उसके बारे में? कैसे बचा जा सकता है तुम्हारे जहन में? और क्या चल रहा है? पहली चीज तो मेरे जहन में यही चलती है कि अभी तक हम सिर्फ अफवाहों में ही जी रहे हैं। राइट, ओके, देन हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। घर में रहकर भी हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ये तो बेसिक है। अच्छा, तुम्हारा उस मामले में क्या मानना है? हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो कहते हैं कि अब हमें जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अगर प्रधानमंत्री जी की बात को हम ध्यान में रखें कि जान भी और जहां भी, तो इसके लिए हमें गांधी जी के 3 बंदरों का रूप धारण करना पड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे कि बुरा न कहें, बुरा न सुने और बुरा न करें। आई थिंक यू आर राइट। बुरा ना कहें से अदनान का मानना है कि कोई भी बुरी खबर या अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचे। एब्सोल्युटली राइट। राइट। बुरा ना सुने से मतलब है कि अगर आपको पता है कि ये सूत्र विश्वास पात्र, सा और शाह पे मैं बहुत तनकीद करता हूँ लोगों को, मेरे साथ भी ये होता है, देख लीजिए आप। तो बुरा ना सुने से मुराद है कि अगर आपको ये मालूम है कि कोई सूत्र जहाँ से आप खबर ले रहे हैं वो विश्वास पात्र नहीं है तो उसे ना सुने और बुरा ना कहें तो पहला हो गया, पागल तुझे कुछ याद ही नहीं रहता। I'm so sorry। बुरा ना कहें, बुरा ना सुने और बुरा ना देखें। तो सुनना और देखना दोनों को एक दूसरे से काफी हद तक कनेक्ट किया जा सकता है कि अब इसको मैं आम जबान में अगर ट्रांसलेट करूँ अदनान, तो बुरा ना देखें से एक ताकीद हम लोगों को भी की जा रही है। सो कॉल्ड होते होते भोपाली होते जा रहे हैं ना हम लोग, कि हम लोगों को ये भी देखना है कि गलियों में कौन नहीं निकला। जैसे लॉकडाउन के दफा एक बड़ा मजाक वायरल हुआ था कि भोपाली तो इसलिए भी निकलेंगे कि लॉकडाउन में कौन नहीं। तो गुरु समझा रहे हैं, समझ जाओ, नहीं तो कोरोना का इलाज हो ना हो पुलिस वालों के पास, ठीक है, डंडे मार मार के दूसरे किस्म का इलाज है। सो ऑन अ सीरियस नोट, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आप अगर खुद की जिंदगी की परवाह नहीं करते हैं तो अपने अजीजों की परवाह करिए। हाँ, समाज की नहीं कर सकते, इतना बड़ा दिल नहीं होगा हमारा कि हम पूरे मुल्क की या पूरे शहर की या पूरे मोहल्ले की परवाह करें। कम से कम आप और हम आज ये प्रण लें कि कोशिश भर
अपने घर में रहेंगे, गैर ज़रूरी किसी भी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे, सरकार के बताए हुए रास्तों पे चलेंगे और सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी, उनका उत्साहवर्धन करेंगे और कोशिश भर उनकी मदद करेंगे। ज़रूर, बिल्कुल। चलिए फिर हम दोनों को दीजिए इजाज़त और ऐसे ही किसी डिस्कशन के साथ इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और उम्मीद करते हैं कि ये जो सब हम कर रहे हैं, हालांकि ना तो ये पेशा है हमारा और ना ही इसमें हम माहिर हैं, अब ये कहते कहते भी मैं आधा बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन कोशिशें करता रहूँगा कि थोड़ी देर आप मुझसे एंगेज रहें और मैं आपसे। शुक्रिया। शुक्रिया।